नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार हूँ। आपको आज स्किन के बारे में बताऊंगा। सर, आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सर, स्किन का ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? जी, मैं आपको बेहद इम्पोर्टेंट एक जानकारी दे दें कि हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। उसमें से एक स्किन ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो बॉडी में सबसे बृहद रूप में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। पूरी बॉडी में स्किन होती है, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप सेंसेशंस को लॉस कर देते हैं। मतलब जैसे किसी ने आपको टच किया या उसमें कोई भी खुजली होती है और कुछ भी होता है तो आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जहाँ पे स्किन रोग की बात हो रही है वहीं आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में और पुरुषों में भी ये खासा देखी गई है, उनके चेहरों पर झाइयाँ हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये झाइयाँ क्या होती हैं, मनुष्य के शरीर में कैसे फैलने लगती हैं, उसके बारे में बताइए। जी, दरअसल जो झाइयाँ होती हैं ये 2 तरह से होती है। एक तो होता है जो हमारे शरीर के अंदर मेलेनिन हार्मोन होता है, उसका डिपोजिशन कम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन आने लगता है। ये सबसे ज्यादा जल्दी फेस पे दिखने लगता है। और दूसरा इसका कारण होता है उम्र। यदि किसी की उम्र ज्यादा हो जाती है, उस वक्त अगर झाइयाँ दिखती हैं तो उसमें जो मेलेनिन हार्मोन होता है वो कम होने लगता है। तो ये जो उम्र वाला होता है इसका ट्रीटमेंट संभव थोड़ा कम होता है, लेकिन जिनमें ये डिजीज के रूप में मेलेनिन हार्मोन कम रिलीज होने की वजह से जिनको कम उम्र में होता है उनको ठीक किया जा सकता है। इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती हैं। मेलेनिन हार्मोन हमारा रिलीज होता है, ब्रेन में एक ग्लैंड होती है उसमें से रिलीज होता है। तो हम इस पे ध्यान देंगे कि हार्मोन कैसा रिलीज हो रहा है। अगर हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहा है मेलेनिन हार्मोन, तो वो डिस्कलरेशन आने लगेगा। स्किन से जुड़ा हुआ अगला हमारा प्रश्न है कि सर, त्वचा की जो समस्याएं हैं, स्किन डिजीज है, वो क्यों होती है, इसका क्या कारण है? यदि हम अपने परिवेश में देखें तो इसके मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक साइकोलॉजिकल रीजन और एक जो फिजियोलॉजिकल रीजन होते हैं। जैसे हम फिजियोलॉजिकल रीजन में हम लेते हैं, जैसे कहते हैं लोग कि आपने गंदा छू लिया कुछ, या नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो गई, दाने पड़ गए, तो इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल कारक में जोड़े जाएंगे। साइकोलॉजिकल कारक में जो आपको सबसे अधिक जानकारी दे सकेंगे वो जितने होम्योपैथ होते हैं वो साइकोलॉजिकल के बारे में ज्यादा जानते हैं, साइकोलॉजिकल के बारे में आपको बता सकते हैं। तो मैं इस बारे में आपको वृहद रूप से बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकल रीजन एक मेन रीजन होता है। बॉडी, जैसे हम कहते हैं कि स्किन एक कांटेक्ट है, टच करने का माध्यम है। आप किसी को टच करेंगे तो स्किन जो है आपको महसूस कराएगी कि आपने किसी को टच किया। साइकोलॉजिकल रीजन ये कहता है कि वो या मेंटल स्टेटस हो या फिजिकल स्टेटस हो, यदि उसका सेपरेशन मतलब अलगाव, यदि किसी प्रेम मतलब जिसको आप प्रेम करते हो, वह यह वस्तु भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, मतलब उसका स्पर्श उससे ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। यदि उससे उसका अलगाव हो जाता है अचानक तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसको सेपरेशन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो स्किन में जितनी भी डिजीजेस होती हैं मैक्सिमम सेपरेशन की वजह से ज्यादा होती हैं और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से कम होती हैं। और जो सेपरेशन से डिजीजेस होती है वो बहुत ही बृहद रूप में होती है, जैसे सोरियासिस हुआ, और ये आपने देखा होगा सर्दियों में खुजली होती है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, इस वजह से ये आते हैं। तो हम लोग साइकोलॉजिकल रीजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी बात, जो ये फिजियोलॉजिकल एक्शन डिजीजेस होती है स्किन की, तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है। जो मेंटल स्टेटस पे होती है वो थोड़ा धीरे धीरे कवर होती है। डॉक्टर,
डॉक्टर, जहाँ पर स्किन डिजीज की बात होती है वहीं मैं आगे आपसे जानना चाहता हूँ कि अक्सर युवाओं में और जो है फीमेल्स में ये देखा जाता है कि जैसे ही वो अपनी एडोल्सन एज क्रॉस करते हैं उनके चेहरे पर जो है पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से कई बार तो किसी के चेहरे पे इतने ज्यादा पिंपल्स निकल आते हैं कि उनका चेहरे का जो है कहीं ना कहीं एक देखने में बड़ा ही जो है खराब लगने लगता है। तो ये डॉक्टर जानना चाहेंगे कि जो है चेहरे पर पिंपल निकलने का क्या कारण है? इसमें पिंपल्स जो होते हैं वो एडोलेसेंस एज में ही निकलते हैं। वो 18 के बाद जैसे 16 क्रॉस करेगा या 14 क्रॉस करेगा तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हार्मोन्स एक्टिविटी की वजह से आते हैं। इनमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर का फैट कॉम्बिनेशन होता है, जो फैट होता है वो हमारे फेस के जो पोर्स होते हैं उनमें से उनको अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो उनमें से वो दाने निकलने लगते हैं, जिनको हम एक्ने बोलते हैं। तो ये जो एक्ने है तो ये बहुत ज्यादातर करके हमारी एज पे डिपेंड करता है। जिनको एज जो 14 एज से ऊपर होते हैं उनको ज्यादा दिखते हैं और ये हार्मोनल होते हैं। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से होता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये स्किन जो होती है वैक्सी होती है, जिसको ऑयली बोलते हैं। ज्यादातर लोग ऑयली बोलते हैं। ऑयली स्किन होने की वजह से हमारे फेस के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो पिंपल्स निकलते हैं एक्ने वो निकल आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार जी जुड़ गए हैं और इन्हीं बातों के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सर, देखते हैं कि जैसे कि मौसम बदलते रहते हैं और इस बदलते मौसम में फंगल इन्फेक्शन अक्सर लोगों में देखा जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर फंगल इन्फेक्शन क्या है और इससे हमारे श्रोता कैसे बचें? जी, फंगल इन्फेक्शन दरअसल ऐसा होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ये फंगस बैक्टीरिया सब कुछ रहता है। इनको अगर हम जैसे हम लोग खेतों में पानी बीज बोते हैं और पानी ना दे, हवा ना दे सही से, तो ये ग्रो नहीं करते हैं। उसी तरह ये बैक्टीरिया फंगस भी हमारे इन्वायरमेंट में है। जहाँ पे इनको सर्वाइवल मिल जाता है, जहाँ पे अच्छी सी इनको ह्यूमिडिटी मिल जाती है, ऑक्सीजन लेवल मिल जाता है, वहां पे ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। दरअसल बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं तो वो धूप ना होने की वजह से उनमें नमी रह जाती है। नमी रह जाने की वजह से ये जो फंगस होता है इसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाता है जो उसको चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये फंगस जो होता है इन्वायरमेंट में घूम ही रहा होता है, वो हमारी बॉडी से अटैच कर जाता है और वो नमी पाके वो हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा सा पाता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में सबसे अच्छी पाई जाती है। तो वो जाके हमारी जो बॉडी से चिपकता है तो वो हमारी बॉडी में फैलने लगता है, क्योंकि उसको प्रॉपर इरिगेशन मिलने लगता है। मतलब उसको एक जो अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, वो मिल जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी पे बारिश के मौसम में ज्यादा करता है, ह्यूमिडिटी के मौसम में ज्यादा करता है। इन बातों का आपको भी विशेष तौर से ध्यान रखना है और आपको इन स्किन की बीमारियों से अपने आप को बचा के रखना है। और डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि फैशन का दौर चल रहा है और हर एक शख्स अपने आप को खूबसूरत दिखने की होड़ में लगा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर साहब, स्किन में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कितना ज्यादा नुकसानदेह हैं, वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉस्मेटिक चीजें हैं उनका नाम ही कॉस्मेटिक है। इन द सेंस कॉस्मेटिक मीन्स केमिकल के द्वारा बनाया गया। जो केमिकल के द्वारा बनाए गए कॉस्मेटिक हैं उनका उपयोग बहुत कम करें। वो थोड़े दिन के लिए तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छी चीजें, मतलब ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरे पे अच्छा दिखेगा, लेकिन होता क्या है वो हमारी सेल्स को डेड करते रहते हैं। डेड करने की वजह से वो जो उम्र से पहले हमको एक बुढ़ापे की असर दिखने लगता है वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से दिखने लगता है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनको बोलते हैं कि वो नेचुरल है। दरअसल नेचुरल कुछ तो है ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। यदि आप नेचुरल इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा नेचुरल है कि आप अपने फेस की कहते हैं मसाज करना। मसाज आपको मतलब हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए। वो आप एक सिंपल सा ऑयल ले सकते हैं
जिससे कि आपको ऑयलिंग करके आप अपने फेस को ग्लो कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है जब हम अपने फेस को मसाज करते हैं तो उसकी जो धमनियां होती है, सिराएं होती हैं, वो एक्टिवेट रहती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वो ग्लो आता है। और केमिकल्स में क्या होता है, वो ग्लो लाने के लिए वो स्किन की एक लेयर कभी कभी हम कहते हैं स्क्रब कर दो। स्क्रब करके क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी डेड सेल्स होती है उनको निकालते हैं, लेकिन उनको निकालने से हानि ये होती है कि जब वो हमारी पुरानी स्किन निकल जाती है या ऊपर की स्किन निकल जाती है तो हमें सबसे ज्यादा बाहर की जो इन्फेक्टेड चीजें हैं, हवा है, गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, इससे बचाने के लिए हमको बहुत सारे प्रोडक्शन लेने पड़ते हैं। तो इससे जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करिए और उसकी जगह आप नॉर्मल मसाज लीजिए, जिससे कि आपका चेहरे का ग्लो आता रहेगा। बात रहती है काले और सफेद की। नेचुरली जो व्यक्ति ब्लैक है उसको ब्लैक मतलब ब्लैक, अब उसको व्हाइट कोई नहीं कर सकता है। कोई कह दे कि हम केमिकल्स की जो कॉस्मेटिक क्रीम से लगा के हम उसको, कुछ समय के लिए तो आपको कोई कॉस्मेटिक चीजें लगा के आपको गोरा कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं कर सकते हैं जी। जो चीज है वो रियल की रहेगी, इसलिए इसको अवॉइड करो। हाँ ठीक है, आप कहीं ओकेजन पे जाते हैं, साल में 2 बार पड़ता है, ओकेजन कोई पड़ता है, शादी बारात पड़ती है, आप उसमें यूज करके जाइए, लेकिन उसको आने के बाद में प्रॉपर क्लीन करिए, ताकि सोने से पहले उसको क्लीन कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी से रिएक्शन ना हो पाए ज्यादा देर तक, फेस की स्किन है वो अच्छा ग्लो बना रहे जी। डॉक्टर साहब, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमारे श्रोताओं को भी इन बातों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, बहुत ज्यादा वो भी लाभान्वित हुए होंगे। और इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि स्किन हमारी शरीर का एक अहम हिस्सा हो जाता है और इसकी केयर करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता अपनी स्किन का ख्याल रखें, इसके लिए उनको कुछ टिप क्या देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो स्किन है उसको प्रॉपर वे से ध्यान रखने के लिए जो आप सोप यूज कर रहे हैं उसका आप सोप देखिए कैसा है, ज्यादा कॉस्टिक सोडा नहीं है तो ही इस्तेमाल करें। और यदि आप नहाने के बाद में आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद में आप फ्रेश हो जाते हैं, तो उससे आप बाहर निकलने से पहले किसी भी तरह का ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे बॉडी बहुत सारे बॉडी केयर में आते हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल ऑयल यूज कर सकते हैं, जो अपना नारियल ऑयल आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा श्रोताओं से कि आप अपने स्किन का ख्याल रखने के लिए यदि आप बाहर निकलते हैं तो उस पर किसी चीज का ऑयलिंग कर लीजिए, ताकि जो बाहर का डस्ट है, धूप है, धूल है, धुआं है, जो भी है वो आपके स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। और आने के तुरंत बाद आप अपनी स्किन को साफ कर दें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आने के बाद जब साफ कर देंगे तो वो जो है उसमें केमिकल रिएक्शन कम होगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ कम होगी और चीजें जो नुकसान करने वाली है वो आपकी बॉडी से अलग हो जाएंगी, क्योंकि वो जाके ऑयल से चिपक जाएंगी, तो वो आपकी स्किन से कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वो आपको फायदा पहुंचाएगा जी। तो दोस्तों, आपको भी इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हमारे श्रोताओं को स्किन संबंधित डिजीज हो जाती हैं, तो उन डिजीज से बचने के लिए उन्हें अपने खान पान में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? जी, जो हमारी स्किन होती है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन की बनी होती है, तो मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि जितना भी हो सके वो अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें बढ़ाएं। प्रोटीन वाली जितनी चीजें बढ़ाएंगे वो उनकी स्किन के लिए अच्छा होगा। तो इसमें हम चाहेंगे कि श्रोता जो हमारे हैं वो अपने खाने में सबसे ज्यादा मीट मछली जो खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है। दालों का इस्तेमाल एक बार जरूर करें, सुबह से शाम तक एक बार सब्जी के साथ दाल जरूर खाएं। और हर घर में दाल पाई जाती है, जो कि लोग मतलब जो निचले स्तर में अपने लोग हैं, जो गरीबी रेखा में है, उनके घर में भी पाई जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि सभी को एक बार दिन भर में दाल जरूर खानी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई आज के इस प्रोग्राम में। चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता अपनी स्किन का ख्याल रखे, इससे संबंधित उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये जानकारी देना चाहूंगा कि अपनी स्किन का ख्याल जरूर रखें और स्किन का ध्यान इसलिए रखें
क्योंकि जो बाहर की चीजें हमको अटैक करती हैं वो सबसे पहले हमारी स्किन पे ही करती हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दूसरी बात, अपने हम जो होम्योपैथ हैं वो एक अपनी साइकोलॉजी बताते हैं, हम कोई बताता नहीं है, हम एक आपको साइकोलॉजी बताते हैं। अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। यदि किसी से दूर जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप बहुत दूर जा रहे हैं या उससे बिल्कुल अलग हो रहे हैं। उनसे बात करते रहिए, आप उनसे बराबर बने रहिए, जिससे कि आप साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से स्किन डिजीजों से दूर रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और स्किन से संबंधित इतनी खास जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कि हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर आलोक कुमार जी, और इन्हीं बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अगली कड़ी में फिर आएंगे और करेंगे आपसे और भी बातें। तब तक के लिए नमस्कार।